हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशंस वर द एक्सिस पावर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कौन से जो नेशंस थे, कौन से कंट्रीज जो थे वो एक्सिस पावर्स कहलाती थी। तो वो थी जर्मनी, इटली एंड जापान। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नेम द बुक रिटन बाय चार्लोट बेरेड अबाउट ड्रीम्स ऑफ ज्यूज, यानी कि एक राइटर हैं चार्लोट बेरेड जिन्होंने ज्यूज के ड्रीम्स के बारे में एक किताब लिखी है। आपको बताना है कि उस किताब का नाम क्या है। तो उस किताब का नाम है थर्ड रेग ऑफ ड्रीम्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्स क्रिएटेड बाय हिटलर। आपको बताना है कि एक स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्स जो हिटलर के द्वारा बनाया गया था वो उनमें से कौन है, इन ऑप्शंस में से वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बोथ बी एंड सी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो बी कौन है? गेस्टेपो, द एसएस एंड क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वॉर 1। आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से सोल्जर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्ल्ड वॉर 1। तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी। दैट इज ऑल सोल्जर्स वर रेडी टू डाई फॉर देयर कंट्रीज ऑनर्स एंड पर्सनल ग्लोरी। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश और बहुत सारे देश के ऐसे सेना जो थे वो युद्ध में जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बट उनको मजबूरी में जाना पड़ा था। इसलिए ये जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइज कि इन सब वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर होता होगा, और अगर हेल्प होता है और वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच ऑफ दिस कंट्रीज हैड जर्मनी फाउट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके खिलाफ जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई की थी। तो वो कंट्रीज हैं ऑल ऑफ द एबव। दैट इज इंग्लैंड भी, फ्रांस भी और रसिया भी। इन सारे कंट्री के खिलाफ जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की थी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रीटी साइंड बाय जर्मनी आफ्टर इट्स डिफीट इन द वर्ल्ड वॉर 1। यानी कि जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया तो उसको कैसा ट्रीटी जो है वो साइन करना पड़ा, उस ट्रीटी का क्या नाम था। तो उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड जर्मनी विदड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। यानी कि जो जर्मनी है वो लीग ऑफ नेशन से कब अलग हो गया था। तो कब अलग हुआ था वो? इन 1933। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। आपको बताना है कि हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, यानी कि हिटलर का जो प्रचार मंत्री था, जो हिटलर के बारे में झूठ और सच है ना प्रचार करता था, उस मिनिस्टर का क्या नाम था। तो उसका नाम था हेलमट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर्स आइडियाज ऑफ रेसिलिज्म और बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। आपको बताना है कि हिटलर का जो आइडिया ऑफ रेसिलिज्म था वो किस थिंकर पर बेस्ड था। तो वो जो थिंकर्स थे वो थे चार्ल्स डार्विन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन जर्मनी स्टूडेंट्स बिटवीन 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैड टू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड। यानी कि जर्मनी जो है वो 10 से 14 साल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जंग वॉक। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज नॉट अ फैक्टर इन द राइज ऑफ हिटलर। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से हिटलर के राइज में कौन सा फैक्टर नहीं था। जो नहीं था वो है वेमार रिपब्लिक। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी जितने भी सारे ऑप्शन है वो हिटलर के राइज के कारण बने। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको बताने कि इन चारों थिंकर्स में से किस थिंकर का ये थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो जिस थिंकर का है वो है चार्ल्स डार्विन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनफेमस फिल्म विच वाज मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज वाज। यानी कि जर्मनी में ज्यूज के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एक फिल्म बनाया गया था। उस फिल्म का नाम क्या था? तो उस फिल्म का नाम था द इटर्नल ज्यू। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द गैस चैम्बर्स बाय
नाजीज। आपको बताने कि जो गैस चैम्बर्स थे उसका नाजीज के द्वारा क्या नाम दिया गया था। बेसिकली नाजीज क्या थे, जितने भी एट्रोसिटीज़ थे, जितने भी एट्रोसिटीज़ करने के जो तरीके थे, उनको अपना एक कोड नेम दिया था। तो आपको बताना है कि गैस चैम्बर को क्या कोड नेम दिया गया था। तो उसको जो नेम दिया गया था वो था डिसइंफेक्शन एरियाज। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पीपल्स कार ऑफ जर्मनी प्रोड्यूस्ड अंडर स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। यानी कि आपको बताना है कि जर्मनी में स्टेट फंडेड प्रोग्राम्स के लिए जर्मनी में कौन से कार का प्रोडक्शन होता था। तो जिस कार का प्रोडक्शन होता था, जिस ब्रांड का, वो था फॉक्सवैगन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट फैक्टर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1932। यानी कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरी दुनिया में, उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या था। तो वो था द कोलैप्स ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द गिवन वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। आपको बताना कि इन चारों ऑप्शंस में से किनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। तो जिनको कहा जाता था वो थे सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द जर्मन्स टू द न्यू वेमार रिपब्लिक। आपको बताना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वेमार रिपब्लिक बना था, उस पर जो जर्मन्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स था। तो उनका रिस्पॉन्स क्या था, तो उनका रिस्पॉन्स था, दे हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मनीज डिफीट एंड द डिसग्रेस एट वर्साइल्स। यानी कि वो जो जर्मनी का जो डिफीट था उसको लेकर वेमार रिपब्लिक पर नाराज हो गए थे। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन, ये भी सही है। एंड इट बिकम द टारगेट ऑफ अटैक्स इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स, तो ये भी सही है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ ऑल जर्मन बॉयज ऑफ 14 टू 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि जर्मनी में क्या था कि जितने भी बच्चे 14 से 18 साल के थे उनको एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन पर काम करना पड़ता था, उसको ज्वाइन करना पड़ता था। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता था, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता था हिटलर यूथ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम्ड इट एज। यानी कि हिटलर ने जो जर्मन वर्कर्स पार्टी था उसको अपने हाथों में लिया और उसका नाम बदल दिया, और फिर नाम बदल के उसका क्या नाम रखा गया। तो उसका जो नाम रखा गया वो है नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि क्लास 9 हिस्ट्री का जो प्रीवियस चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, उसका एमसीक्यू का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज़ कम टू बी नॉन एज द। यानी कि जब बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हॉलोकॉस्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएसए। आपको बताना है कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि अमेरिका में है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसी तरह का स्टॉक एक्सचेंज जो कि हर एक देश में होता है, इंडिया में भी है। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मेन है। उसी तरह दुनिया का जो सबसे बड़ा है वो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, और यही वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है जिसके गिरने के कारण द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आया था पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर्स वर्ल्ड व्यू विच वाज ऑल्सो द नाजी आइडियोलॉजी वाज। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से हिटलर का जो आइडियोलॉजी था वो क्या था। बेसिकली जो नाजी आइडियोलॉजी था वो क्या था, तो वो था देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल ऑन रेशियल हायरार्की, ये भी सही है। द ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप एंड ज्यूज एट द बॉटम, द कलर्ड पीपल वर प्लेस इन बिटवीन, ये भी सही है। एंड सी है ज्यूज वर द एंटी रेस द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस, ये भी सही है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि नाजी आइडियोलॉजी के अंदर ये सारे ऑप्शंस आते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। फिर है, हु अमंग्स दीज ऑफर्ड चांसलरशिप टू हिटलर। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसने हिटलर को वहाँ का, यानी कि जर्मनी का चांसलरशिप ऑफर किया था। तो जिनने किया था वो था हिंडनबर्ग। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वाज सेट अप टू ट्राई एंड प्रोसिक्यूट द नाजी वार क्रिमिनल्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2। यानी कि आपको बताना है कि जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ तो वर्ल्ड वार 2 के जो जिम्मेदार थे, जो नाजी जिम्मेदार थे, है ना,
उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए एक बॉडी बनाया गया था। उस बॉडी का नाम आपको बताना है। तो उस बॉडी का नाम था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1920 साइंड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन वाज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग फॉर जर्मनी बिकॉज, यानी कि आपको बताना है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था 1920 में, जहां पर वर्ल्ड वार वन का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया, उसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट होना पड़ा, बहुत ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ा। उसका क्या कारण था? तो उसका बहुत सारे कारण थे, और ये जो तीनों कारण हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों कारण हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ हिटलर्स पॉलिसी फॉर कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी कि हिटलर का जो पॉलिसी था कल्ट ऑफ मदरहुड, उसका कौन सा पार्ट इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट वो नहीं था। तो वो जो नहीं था वो था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी जेनोसाइडल वार वाज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल। आपको बताना है कि जर्मनी में जेनोसाइडल वार जो हुआ है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया, वो बेसिकली किन लोगों के खिलाफ था, यानी कि किन लोगों को वहाँ पर मारा गया। तो वहाँ पर ज्यूज और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी मारा गया, यानी कि जो यहूदी थे और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे हिटलर के, उनको मारा गया। जिप्सीज एंड पॉलिश सिविलियंस, इनको भी मारा गया। एंड जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, इनको भी मारा गया। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी बाय हिटलर। आपको बताना है कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ और उसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ उसके कारण, है ना, और बहुत ज़्यादा बेइज्जत भी होना पड़ा, जर्मनी को बहुत ज़्यादा फाइन भी लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी का इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। तो जर्मनी के इकोनॉमी को सुधारने का काम बेसिकली जो है वो किसको दिया गया? तो वो जिसको दिया गया था वो था जार्मार सैकेट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज डेविस प्लान, है ना। डेविस प्लान क्या था? तो डेविस प्लान था अ प्लान विच रीवर्क द टर्म्स फॉर रिप्रेशन टू ईज फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन द जर्मन। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।